शिक्षु एवं छात्र छात्राएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि शिक्षा जो है मनुष्य को मनुष्य बनाती है। येषां न विद्या न तपो न ज्ञानम दानम न शीलम ते मृत्य लोकेन भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। वर्तमान समय में हम निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के युग में जी रहे हैं। कोई भी देश दुनिया से अछूता नहीं है। दुनिया में कोई भी घटना कहीं भी घटित हो रही है तो उससे व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। जापानी व्यक्ति भी अगर फ्रिज का इस्तेमाल कर रहा है और उससे ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है तो भारतीय भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में तब्दील हो गई है। साथ ही साथ वर्तमान समय में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में भी जी रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रयास किया गया है कि आज की जो शिक्षा, हमारी शिक्षा जो है वह वैश्विक मापदंडों पे खरी उतरे, वैश्विक मापदंडों पे खरी उतरे और वैश्विक मापदंडों की हम बराबरी कर सकें। हमारी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण इतनी हो कि वह वैश्विक विश्व के अन्य शिक्षण संस्थाओं की बराबरी कर सके। साथ ही यह समावेशी होनी चाहिए। समावेश का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। समावेश और हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता और समावेश। समावेश का मतलब यह है कि गरीब, अमीर, ऊंच नीच सबको ये शिक्षा सुलभ होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों में चौथा गोल जो शिक्षा से संबंधित है, जिसको स्वीकार किया है भारत सरकार ने, जिसके तहत 2030 तक सबको समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसी के ध्यान में रखते हुए आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है ताकि वैश्विक मापदंडों पे आप खरे उतरें, विश्व में आपको मुंह की खानी न पड़े, विश्व में आप अपना मुंह दिखा सकें। और जैसे कि मोदी जी बार बार कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी, कि भारत वैश्विक गुरु बने, तो भारत वैश्विक गुरु तभी बनेगा जब आपकी शिक्षा उस तरह की होगी, शिक्षा की क्वालिटी वैश्विक लेवल की होगी, तभी आप विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो पाएंगे। नई शिक्षा नीति पे हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला, तो बहुत कुछ है जो चीज़ें छूट गई हैं उसी पे मेरा फोकस रहेगा। नई शिक्षा नीति में एक चीज़ ये है कि जैसे जौनपुर जनपद में दो महाविद्यालय हैं, टीडी कॉलेज और राज कॉलेज। जो सुविधाएं टीडी कॉलेज में हैं उन सुविधाओं का लाभ राज कॉलेज के भी बच्चों को मिलेगा, और जो सुविधाएं राज कॉलेज में हैं वो टीडी कॉलेज के बच्चे भी ले सकते हैं। आपस में इस तरह का समन्वय डेवलप किया जाएगा। और विश्व के स्तर पर, विश्व के जो टॉप 50 क्लास के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने कैंपस हिंदुस्तान में खोल सकते हैं ताकि भारत के विद्यार्थी उनकी भी शिक्षा व्यवस्था का लाभ ले सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बराबरी कर सके। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन किए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मल्टी डिसिप्लिनरी, एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी एक तरह से कि अब जो है स्ट्रीम को थोड़ा सा हतोत्साहित किया गया है। पहले साइंस, आर्ट, कॉमर्स तमाम चीज़ें हुआ करती थी। अब उच्च शिक्षा का जो स्वरूप बनाया गया है उसमें ग्रेजुएशन 4 साल का है। ग्रेजुएशन 4 साल का है और हर ईयर पे आपको मिलेगा। अगर आपने 1 साल का ग्रेजुएशन किया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल का किया तो डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल का किया तो डिग्री दी जाएगी, 4 साल का किया तो डिग्री के साथ साथ आपको शोध के साथ डिग्री दी जाएगी, और 5 साल कर दिया तो आपसे पीजी के लेवल पे अब आपके सामने 3 विकल्प उपलब्ध होंगे। एक तो आप 3 साल वाला करिए, दूसरा 4 साल वाला करिए। 4 साल वाला करेंगे तो आपको पीजी 1 साल और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और आप एकीकृत रूप से 1 से 5 साल का एक साथ भी कोर्स कर सकते हैं पीजी लेवल पे। इस तरह से ग्रेजुएशन लेवल पे इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है या हतोत्साहित किया गया है। अगर आप अब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2 मेजर सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। पहले आपको एक फैकल्टी का चुनाव करना पड़ेगा कि आप आर्ट फैकल्टी के हैं कि साइंस फैकल्टी के हैं, कॉमर्स के हैं। 2 विषय आप अपने फैकल्टी से लेंगे जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा आप एक विषय
एक अन्य मेजर विषय भी चुनेंगे जो अदर फैकल्टी का होगा। इसके अलावा आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी लेना है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया है। आपको एक कौशल विकास का एक कोर्स करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दिया गया है। आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शामिल होना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति रटन विद्या पे जोर नहीं देती, बल्कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देती है। आपको क्रिटिकल समीक्षात्मक थिंकिंग करनी है, रैशनल सोचना है। आपको तार्किक रूप से ऐसे सोचना है जो रीजनेबल हो, रैशनल हो, और रटने पे बहुत जोर नहीं दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नीति बहुत अच्छी है। 95% नीति अपने आप में बहुत अच्छी है। जैसा कि किसी भी नीति के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है उसके क्रियान्वयन पक्ष की। सबसे ज़्यादा दिक्कतें वही आती है। अगर यह नीति जिस रूप में बनी है उसी रूप में क्रियान्वित हो जाती है तो निसंदेह है भारत की अब तक बनाई गई शिक्षा नीतियों में यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति है। धन्यवाद।